छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार को वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया है। भाजपा के लोग इसे बहुत ही अच्छा बजट बता रहे हैं। वहीं विपक्ष इस पर सरकार को निशाना साधते हुए बजट के नुक्स निकाल रहा है। अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अलग हैं। बात करें व्यापारी वर्ग की, तो इस पर व्यापारियों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बिलासपुर में व्यापारियों ने राज्य सरकार के बजट से काफ़ी उम्मीद जताई थी। व्यापारियों ने इस बजट को उम्मीद के मुताबिक नहीं बताया है, खासतौर पर व्यापारियों के लिए तो सही नहीं बताया है। वहीं कुछ इस बजट को लेकर और भी बेहतर हो सकता था कह रहे हैं। वैसे तो बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ बताया है, लेकिन व्यापारियों ने इस बजट को लेकर मायूसी ही नजर आ रहा है। देखिए, बहुत अच्छा बजट दिया है श्री ओपी चौधरी जी ने। वैसे भी वो आईएएस हैं, पढ़े लिखे हैं, तो नेचुरली उनको बहुत सारी चीजों का नॉलेज है। तो बजट बहुत ही अच्छा है। खासकर मैं व्यापारी की बात करूं, क्योंकि मैं व्यापार से हूँ। एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने किया है कि ई वे बिल में क्या था कि 50,000 से ऊपर अगर आपका माल का बिल बन गया था तो उसके लिए आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ता रहा, जो व्यापारी के लिए बहुत कठिन था। मान लीजिए मुझे व्यापारी आ रहे बैठा हूँ, मुझे बोल यार माल भेजना 50,000, तो भी मुझे ई वे बिल जनरेट करना। लगातार चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे सब डिमांड पे थे। अभी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आए थे बजट पे चर्चा के लिए, प्रियंश शुक्ला जी। हमने उनके सामने भी बोला कि सर ये गलत है, 50,000 बहुत छुपी रखा है। तो तुरंत उन्होंने लिखा, हो सकता है उनके ही बोलने से ये भी एड हुआ होगा। तो बहुत अच्छी व्यापारियों की ये इन्होंने बोला है। और दूसरा, सड़क पे इन्होंने जो बजट लिया 2,000 करोड़ रुपए, और गांव के रिंग रोड के लिए आज पूरा व्यापार सड़क पे टिका हुआ है। सड़क अच्छी होगी तो व्यापार उस गांव का बढ़ेगा, डेवलप होगा। पहले तो लोग गांव कटे रहते रहे, डामर रोड नहीं थी, बीएमडब्ल्यू रोड थी। अब धीरे धीरे कनेक्टिविटी बढ़ रही है। 2,000 करोड़ का बजट राज्य सरकार ने लिया, ये बहुत अच्छी पहल है। व्यापारियों और आम जनता के लिए भी उन्होंने एक छोटी सी भेंट दी, ₹1 पेट्रोल का रेट कम कर। लेकिन साथ में शराब के रेट भी कम करके उन्होंने गलती की, उससे तो रेट बढ़ाना चाहिए। मेरा मानना, नशे की जो भी चीज है, चाहे शराब हो, सिगरेट और तम्बाकू, हर साल उस पर टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा दीजिए कि लोग उसका उपयोग कम करें। बिलासपुर शहर के नागरिक के होने के से आप क्या सोचते हैं? बिलासपुर शहर की जो आवश्यकता थी वो क्या इस बजट में? नहीं, देखिए, बजट में कोई बहुत बड़ी चीज बिलासपुर के लिए नहीं दिया। जैसे अभी आप 8-10 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पीच सुन रहे होंगे। उन्होंने बोला हवाई सेवा से हम बहुत तेजी से कनेक्ट कर रहे हैं, हवाई सेवा से बहुत फायदा होना है। बिलासपुर की लगातार हवाई संघर्ष समिति लड़ रही है कि बजट दीजिए, इसको चालू करिए। कुछ नहीं, इस बजट में भी कुछ नहीं दिया। 50 करोड़ का बजट दिया, उन तीनों को मिला के तो 15 करोड़ रुपए में क्या होना है? 300 करोड़ की जहाँ डिमांड है। तो हवाई सेवा का विस्तार का, आज आप रायपुर को बोलते हैं राजधानी बना दिए उन्होंने, आपने वहाँ का राजधानी बना के डेवलपमेंट किया। मेरे को याद है जब 2000 में संभागीय चैम्बर से हमने पूरी तरह से सीएम साहब से मिला था कि भाई आप रायपुर राजधानी बना रहे हैं, ठीक है, बिलासपुर को व्यवसाय राजधानी बनाएंगे और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट आप डेवलप करिए। आज तक कुछ नहीं हो रहा है। अभी भी जो फ्लाइट चल रही है, आपको डर लगता है कि पता नहीं फ्लाइट कल उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी, तो आदमी फ्लाइट ही नहीं बुक कर रहा है। तो हवाई योजना के अंतर्गत 5 करोड़ का प्रावधान किए हैं। आप क्योंकि महामाया शक्तिपीठ से जुड़े हुए हैं, तो उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शक्तिपीठ के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उन्होंने माननीय सुखान साहू जी ने तो बोला 170 करोड़ रुपए रतनपुर के लिए लाया है, और उसके लिए उस पर काम भी चल रहा है, सर्वे चल रहा है कैसे क्या करना है। तो मेरा ऐसा मानना था कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट रतनपुर को बेस बना रही है, और मैं चूंकि बिलासपुर से हूँ, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी उसमें अपना सपोर्ट करके काम चालू करना चाहिए। उन्होंने कुछ दिया ही नहीं है। डोंगर रोड को 5 करोड़ दिया है, बाकी बस्तर को भी दिया, लेकिन रतनपुर को भी देना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को। ओवरऑल बजट को किस तरीके का देखते हैं? एक बहुत ही अच्छा बजट है। आम जनता को भी इन्होंने खुश किया है, व्यापारी वर्ग को भी खुश किया। और लेकिन एक चीज और थी कि बिलासपुर में कुछ बड़ी चीज बजट में नहीं आ रही है हर बार। आज रायपुर के बाद सेकंड सिटी बिलासपुर बोलते हैं। आप यहाँ पे कोई मतलब जैसे आप समझो, अब जैसे अभी जगह खाली जगह हॉस्पिटल की हॉस्पिटल सुधा है, तो भाई एम्स नहीं है, ठीक है, सुपर स्पेशलिटी दिया आपने, वो नहीं है। कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं आ रही है। इंडस्ट्रियल एरिया है तो वो भी, अभी मैं पेपर में पढ़ रहा था कि आधे जगह इंडस्ट्रियल एरिया में लोगों ने गोडाउन बना दिया, क्योंकि वो उनके कोई नॉर्म्स आता हुआ गोडाउन से अलाउ होगा। लेकिन वो गलत है ना। आप इंडस्ट्री के लिए अगर जगह दे रहे तो इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहिए। तो इंडस्ट्री, किसी भी शहर को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, और बिलासपुर उस मामले में बहुत पिछड़ा है।
राज्य सरकार ने बजट पेश किया है, व्यापारियों के हित के लिए कितना कारगर था बजट? कल के छत्तीसगढ़ शासन के बजट में व्यापारियों की जहाँ तक बात की जाए तो हम तो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं। उसमें जो प्रमुखता जो बात हमको देखने को मिली कि जो ई-वे बिल की जो उनकी 50,000 की जो लिमिट थी उनको बढ़ाकर 1 लाख किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात है। और चूंकि व्यवसाय के सिलसिले में हमारा जो व्यवसाय का जो रहता है दायरा कि हम 25-50 की मतलब 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर के अंदर व्यापार करते हैं, तो उससे ज़्यादा व्यापार बहुत इफेक्ट भी होता है। ई-वे बिल के चक्कर में ये होता है कि व्यवसायी माल बेचना चाहे तो भी नहीं बेच पाता। तो मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर में ये ई-वे बिल की अनिवार्यता को समाप्त किया जाना चाहिए ताकि व्यवसायियों को इसका लाभ मिल सके। और जो प्रमुख बातें विकास की हैं, तो जहाँ तक आने वाले जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, शासन की ओर से ये मंशा रहती है कि भाई वो सिर्फ पूरे छत्तीसगढ़ को देखना है, लेकिन एक चीज ये देखने को मिल रही है कि बहुत ज्यादा फोकस सिर्फ राजधानी के अंदर ही है, क्योंकि कल के बजट में हमने देखा कि नया रायपुर के अंदर में कम से कम 10 नए प्रोजेक्ट वो लॉन्च कर रहे हैं और इसके बनस्पत जो बिलासपुर नया धानी है बहुत शून्य के बराबर यहाँ उनका ध्यान है। तो ये बजट चूंकि छत्तीसगढ़ पूरे राज्य का है, तो मेरा ये मानना है कि पूरे राज्य के पूरे संभागों को, पूरे जिलों को महत्व मिलना चाहिए और सभी संभाग के ऊपर में विकास का एक उनको फोकस रखना चाहिए। पेट्रोल के दाम जो 1 रुपए घटाए हैं, उसमें व्यापारियों को कितनी राहत मिलेगी? क्योंकि व्यवसाय में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ट्रांसपोर्टेशन का, होता जनरल ये है कि जब 1 रुपया लीटर जब पेट्रोल बढ़ता है, उस समय ये हो जाता है कि जो माल की लागत है, जो ट्रांसपोर्टिंग है, वो मतलब एक ऐसा हाहाकार मच जाता है व्यवसाय जगत में कि पेट्रोल बढ़ गया तो माल भाड़ा बढ़ जाता है और उसका अपने को देखने को मिलता है कि बहुत कम समय में वो 1 रुपए का इफेक्ट हमको 10 रुपए भुगतना पड़ता है और जब 1 रुपया कम होता है तो इसकी कोई सुनवाई नहीं होती। उस अनुपात में भाड़े कम नहीं होते, एक बार जो भाड़ा बढ़ गया वो बढ़ते क्रम में रहता है। तो मैं नहीं समझता कि 1 रुपया लीटर कम हो जाने से कोई हमारे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के अंदर पे हमको माल भाड़े का कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि भाड़ा तो कम होता नहीं। और शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि अगर महंगाई जब तेजी से बढ़ती है, जब आप भाड़ा बढ़ाते हैं, तो जब आप पेट्रोल का रेट कम करते हैं तो भाड़े का रेट कम होना चाहिए। कल राज्य सरकार ने बजट पेश किया है, व्यापारी के दृष्टिकोण से आप क्या देखते हैं? बजट है क्या ठीक है? बजट कैसा है? देखिए सर, बजट की बात करेंगे तो अभी ई-वे बिल में जो सरकार ने कम किया है, एक तो व्यापारिक हित में किया है और दूसरा एक जीएसटी में शायद कुछ है ऐसा 25,000 तक कुछ उसको माफ की है, वो भी बहुत अच्छा काम है सरकार का। दूसरी ओर सरकार एक तरफ इसके पूर्व में शराबबंदी पर बहुत जोर दी थी, वही बीजेपी की गवर्नमेंट आज इंग्लिश शराब को कम रेटों पर छत्तीसगढ़ में बेच रही है। शायद उसकी मंशा महतारी वंदना में महतारी सशक्तिकरण के नाते जो 1,000 रुपए देती है, वह उनके पतियों से उनको सस्ती दारू पिला करके शायद अपने हानि को पूरा करना चाहती है। सरकार की मंशा कोई शराबबंदी नहीं है। ये जो सरकार है टोटल यानी बोलोगे दिल्ली के इशारे पर चल रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री को हो, उप मुख्यमंत्री को हो, किसी को निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। मोदी और शाह जो निर्णय लेंगे उसी निर्णय पर छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट चल रही है। राज्य सरकार ने पेट्रोल में 1 रुपए कम किया है, इससे कितना खुश हैं आप? कुछ नहीं, 1 रुपए में क्या होता है सर? 1 रुपए में कुछ नहीं होता है। 1 रुपए कम किया है पेट्रोल में, ना तो कोई खाद्यान्न में इसका फर्क पड़ेगा, किसी में फर्क पड़ेगा। पेट्रोल में रेट कम करती है, कोई पेट्रोल पंप वाला रेट कम नहीं करता जब तक डंडे नहीं पड़ते हैं। अगर अभी यही 2 रुपए 1 रुपए बढ़ा देती तो रात को 12 बजे के बाद पेट्रोल पंप वाले बढ़ा देते रेट। मैं अभी स्वयं पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा के आ रहा हूँ, कल जो रेट था आज उसी रेट पर पेट्रोल पंप वालों ने पेट्रोल दिया है। ओवरऑल बजट को कितना अंक देंगे आप? कोई नहीं, बजट है सब फालतू है। इस सरकार को कोई बजट किसी आम नागरिक को कोई फायदा नहीं होना।